गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। बेटा प्रीवियस डे बेटा कल अपन ने 12.2 में कुछ क्वेश्चन किए थे और बोला था 13 तक आपको करना है। उसके आगे बढ़ते और 14 क्वेश्चन पे बात आपसे करा सिद्ध कीजिए sin थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा बाय sec 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा इनटू sin थीटा बाय cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या करना है sin थीटा। बेटा इसका बायां पक्ष लेंगे sin और हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा और cos थीटा। इधर sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा sec 90 माइनस थीटा cosec और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec। तो ये क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा cosec को बदला क्या हो गया 1/sin प्लस ये क्या हो गया cos ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इसको बदला cos थीटा sin आप पे जाएगा ये भी cos आप पे जाएगा तो ये क्या हो गया sin क्यूब थीटा इनटू cos थीटा ये आ गया cos क्यूब थीटा इनटू sin। बेटा इन दोनों से क्या कॉमन ले लिया sin थीटा cos थीटा कॉमन ले लिया तो इस ब्रैकेट में क्या हो गया sin स्क्वायर इनटू cos थीटा ये क्या हो गया sin थीटा इनटू ये क्या आ गया होगा तो आपके पास भी केवल क्या बचा sin इनटू cos यानी कि बायां पक्ष बराबर क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं ये सिद्ध करने पे हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं देखिए जरा नेक्स्ट क्या है आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन है कह रहा है sin 3 थीटा इक्वल टू क्या है cos हाँ थीटा माइनस 6 ठीक है। तो कह रहा है अगर ये दोनों बराबर है तो कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहली चीज समझो बेटा इधर cos है तो इधर भी cos में बदले तो हम जानते हैं चूंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा sin तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा दोनों cos से cos कट जाएगा 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6 उधर लेके गए 90 माइनस थीटा प्लस 96 इक्वल टू क्या हो गया 96 4 टू 0 4 टू थीटा की वैल्यू क्या निकली बेटा 24। तो इसी क्रम में आप इसका 16वां क्वेश्चन कर सकते हैं। हम 17वें क्वेश्चन पे बात करते हैं ठीक है और ये एक्सरसाइज अपनी हो जाएगी कंप्लीट। ओके तो देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है या इसको इरेज करते हैं तो 17वां आपको बताते हैं सब 16वां इसी तरह है एक सेक है कोसेक है सेक को कोसेक में बदलेंगे और सिंपलीफाई कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है समझो बड़ा 17वां क्वेश्चन है आपसे कह रहा है एबीसी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है कह रहा है एबीसी त्रिभुज के अंतर कोण है अगर ये बेटा अंतर कोण है तो इनका योगफल कितना होगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा एबीसी त्रिभुज के अंतर कोण है तो a + b + c कोण बराबर क्या होगा 180। बेटा ये बेटा 180 हो गया यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं b + c का मान 180
माइनस ए ये आ गया। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, 10 b प्लस सी वाई टू इक्वल टू क्या प्रूव करना है, कॉट ये भी सिद्ध करना है। ठीक है, देखो सिद्ध करना। तो अब इसका बेटा बायां पक्ष हमने ले लिया और बायां पक्ष क्या है, b प्लस सी, ये आ गया 10। b प्लस सी का मान कितना है, 180 माइनस ए बाई, तो 10 90 माइनस ए बाई, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ये आ गया कॉट ए बाई। कारण लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्यों आया, तो आप जानते हैं कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बायां पक्ष बराबर क्या हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका 18वां, और ये चैप्टर अपना हो गया बेटा कंप्लीट। 18वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, समझना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बेटा, क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए जरा, ठीक है, समझो। 18वां क्वेश्चन कह रहा है ये cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा है, तो करेक्ट थीटा का मान बताओ। समझो, आपसे ये कह रहा है कि cos 2 थीटा बराबर क्या है, sin 4, तो करेक्ट थीटा का मान बताइए। तो समझना जरा, ये अगर है तो इस cos को हम क्या लिखते हैं, cos को बदला sin 90 माइनस 2 थीटा, sin 90 माइनस 2 थीटा cos थीटा हो जाएगा, ये बेटा sin 4। अब दोनों तरफ sin sin हो गए तो दोनों तरफ तुलना करेंगे, तो 90 माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 90 बराबर क्या हो जाएगा, 4 थीटा, 90 बराबर क्या हो गया, थीटा का मान 90 बटे क्या हो गया, तो थीटा का मान कितना आ गया, तो थीटा का मान कितना हो गया, क्लियर। ओके, इस तरह आपको करना था। ये बड़ा एक्सरसाइज कंप्लीट, ये चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। और अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो क्या है, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के लिए कुछ बेसिक हम बात करेंगे, और बेसिक पे जब हम बात करेंगे तो देखें जरा बेसिक पे क्या करना होता है, समझिए जरा। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक आपको बताते हैं। ठीक है, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और मतलब दो चीजों पे समझ बेटा, एक तो तीन चीजों पे हमें फोकस करना है इसमें। ये अगर कोण थीटा है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या होगा बेटा, कर्ण होगा, ये क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगा। तो तीन त्रिकोणमिति सूत्रों का प्रयोग करना है। साइन होता है लंब बटे वक्र, कॉस होता है आधार बटे वक्र, टेन टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। दूसरा, अगर बेटा कोई भी कोण है, जैसे ये है, ये कोई कोण नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उन्नयन। क्या बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी बेटा कोण, ये एबीसी दे दिए, कोई भी कोण बेटा अगर ऊपर से नीचे बनता है तो उसे क्या बोलते हैं,
अनोन कोण। जो नीचे से ऊपर बने उसे क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। जो ऊपर से नीचे बने उसे क्या बोलते हैं बेटा? अवनमन कोण। ठीक है, इन दो तरह के हम कोणों पे डिपेंड होते हैं, जिसकी सहायता से ये चैप्टर बेटा कंप्लीट अपना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। दूसरा, टेबल में आपको 3 वैल्यूज कंफर्म करनी है, साइन, कॉस और टेन की। टेबल सकते हैं, जो छठे चैप्टर में टेबल बनाना आपको सिखाया था कि साइन 30, साइन 30, 60, 90, 0 इनके डे टेबल, तो सब वो टेबल कंफर्म होनी चाहिए और ये चीजें पता होनी चाहिए कि उन्नयन क्या कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इतने बेसिक की हेल्प से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, कौन सा चैप्टर बेटा? चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 8 कितना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। धन्यवाद।